हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा डिप्लोमा इन फार्मेसी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का 5 चैप्टर है, जिसमें आप लोगों को ड्रग एक्टिंग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप लोगों को बता दूंगा क्या क्या हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसका टॉपिक क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का स्टडी चालू करिए और स्टार्ट कीजिए। और पढ़ाई थोड़ा मेरे को थोड़ा काम हो गया था, काम कर रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पा रहा था। तो आज का वीडियो मैं आप लोग दे रहा हूँ, ऐसे कंटिन्यू दूंगा। इसको आप लोगों को अच्छे से अध्ययन कीजिए। नोट्स का जरूरत हो कमेंट कीजिए, मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग खाली समझिए कौन सा मतलब अकॉर्डिंग से, कौन सा सिलेबस अकॉर्डिंग से आता है। आप लोगों को इजी मेथड से बता दिया हूँ, जिसमें आप लोग को अच्छे नंबर से उठ जाएगा और अच्छी जानकारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग फील्ड में मतलब जाते हैं, फील्ड मार्केटिंग हो गया चाहे हॉस्पिटल हो गया, तो उसमें जाते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन कौन सा कैटेगरी में आती है, और कौन सा मेडिसिन डायबिटीज़ है, कौन सा मेडिसिन एंटीबायोटिक है, इसके बारे में जानना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के बारे में जानेंगे। तो हम आप लोगों को बता दिया हूँ ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो आप लोगों को देखिए सिलेबस अकॉर्डिंग है, जिसमें एनेस्थेटिक्स है। एनेस्थेटिक्स में लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इंट्रावेनस ओपियोइड में, एनाजेसिक में, एजेंट में मसल्स रिलैक्सेंट पढ़ना है। इंट्रावेनस में रिवर्सल एजेंट पढ़ना है, थायोपेंटल, सोडियम, कीटामिन, हाइड्रोक्लोराइड, कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड पढ़ना है। तो आप लोग दो को मतलब टू ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको आप लोग पढ़ लेना है, जिसमें आप लोगों को ऑलरेडी हम इंटरवेनस, लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बता दिया हूँ, जो बैक करके आप वीडियो दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लासेस में हम इसको बताऊंगा, इसका बता दूंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा। बट इस आज के क्लासेस से इसमें सेडिट्यूस एंड हाइपोनोटिक्स, जो सेडिटिव होता है एंड हाइपोनोटिक्स होता है, उसके बारे में बताएंगे आज के। देखिए डाइजीपाम इसी में आता है, सेडिट्यूस एंड सेडिट्यूस एंड हाइपोनोटिक्स जो होता है, हाइपोनोटिक्स होता है, उसमें डाइजीपाम आता है, अप्रजुलाम आता है, नाइट्रोजेपाम आता है, फिनोबार्बिटोन आता है। तो फिनोबार्बिटोन आता है, इसके बारे में आज के क्लासेस में बताऊंगा। बट आप लोगों को सिलेबस बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है, जिससे सेडिट्यूड एंड हाइपोनोटिक्स में ये 5 हम लोग पढ़ना होता है। डाइजेपाम हो गया, अप्रजुलाम हो गया है, नाइट्रोजेपाम हो गया, और फिनो बार्बिटोल हो गया। ठीक है सर, जो 5 में हम लोग पढ़ना है, 5 चैप्टर में। अब देखिए मतलब एंटीसाइकोटिक्स में हम लोग पढ़ना है क्लोरो क्लोरो क्लोरोप्रोजा देखिए क्लोरो पढ़िए, क्लोरोप्रोमेजिन हाइड्रोक्लोराइड है। हेलोपिरिडल होता है, हेलोपिरिडल। देखिए डोप्रीडोल होता है। रेसिपेरिडोन होगा। ठीक है, सल्फराइड भी बोल सकते हैं, सल्फीराइड बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा में, एंटी साइकोटिक्स, मतलब एंटी साइकोटिक्स क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। बट आप देखिए एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग इतना मतलब पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए एंटी का मतलब एंटी कन्वर्सेलेंट होता है, कंसलेंट भी कर सकते हैं, कंसलेंट। एंटी कन्वेसेंट होता है, जो फिनिटोइन होता है, फिनिटोइन हम पढ़ेंगे ड्रग के बारे में। इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, ब्रांड नेम क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज का मतलब कैटेगरी बता रहा हूँ, कौन सा कैटेगरी किस में पढ़ना है, क्या क्या चैप्टर पढ़ना है, इसे पढ़ने से हम लोग क्या फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए फिनोटोइन कोई ब्रांड नेम पूछ दिया, तो देखिए एंटी का कन्वर्सेंटा में आता है, कन्वर्सेंटा में आता है, जो फिनोटोइन आता है, इथो जेमिड आता है, इथो जेमी आता है, कार्बामेजेपिन आता है, क्लोनाजेपान आता है, पेरिमिडोन आता है,
ओइड आता है, ओल्प्राइड आता है एसिड, ठीक है, और गापापेंटिन आता है। तो आप इतना आप लोग पढ़ना है। तो आप लोगों को देखिए कार्बामेजेपिन कहिए और क्लोनाजेपेन क्लोजेपाम कहिए, ठीक है, पेरिमीडोन कहिए, वल्पोरोइक एसिड होता है, गाबापेंटिन होता है। अब देखिए एंटी डिप्रेसेंटा में होता है, देखिए ये 5 चैप्टर है जिसमें आप लोगों को इतना पढ़ना है। अब देखिए अमित रिप्टालिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में पढ़ना है। डिप्रेसेंटा के बारे में बता दूंगा मैं अच्छे से, इसका डिफिनेशन भी बताऊंगा। पहले आप देखिए कैटेगरी, इसका मतलब कौन सा कैटेगरी क्या क्या हम लोग पढ़ना है सिलेबस अकॉर्डिंग, इसके बारे में। एमी पैरामीन जो होता है हाइड्रोक्लोराइड उसको पढ़ना है, फ्लोक्जेटिन पढ़ना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए इसके बारे में तो हम लोग जान गए। तो हम लोग कौन सा आज के क्लासेस लेने वाले हैं, सेडेटिव हाइपोनोटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाइपोनोटिक्स तो हम लोग आज डायजेपाम का स्ट्रक्चर और इसके बारे में बताना है, सेडेटिव एंड हाइपोनोटिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। चलिए इसका ड्रग मतलब आप देखिए इसमें डिफिनेशन डायजेपाम क्या होता है इसके बारे में जानना है, उसके बाद स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, उसके बाद आप लोगों को यूज क्या होता है इसके बारे में जानना है, उसके बाद स्टेबिलिटी जानना है, स्टोरेज मतलब होता है क्या, उसका ब्रांड नेम जानना है, और फॉर्मूलेशन जानना है। तो फॉर्मूलेशन मतलब होता है टैबलेट, सिरप, कैप्सूल ऐसे आता है, तो फॉर्मूलेशन उसको कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग सेडेटिव हाइपोनोटिक्स ड्रग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लासेस में यही पढ़ेंगे। देखिए अब यही पूछ दिया कोई, सेडेटिव एंड हाइपोनोटिक्स ड्रग क्या होता है, व्हाट इज अ सेडेटिव्स ड्रग, मतलब ये ड्रग क्या होता है। तो सेडेटिव्स देखिए शांति देने वाली औषधि है। सेडेटिव्स होता है शांति देने वाली औषधि। मान लीजिए आपको कभी घबराहट हो गया, ज़्यादा चिंता होता है, नींद नहीं पूरा होता है, तो इसके लिए क्या होता है, ये ड्रग दिया जाता है, ठीक है। इस कैटेगरी का ड्रग दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को मतलब शांति देने वाली औषधि, मतलब शांत आप लोगों को करेगा और से मतलब नींद आएगा फुल। तो आप लोगों को इस मेडिसिन से सेडेटिव एंड हाइपोनोटिक्स ड्रग से ये आप लोगों को मिल रहा है कि ये शांत करने वाला मेडिसिन जो है मेरे इस कैटेगरी में उसको यूज किया जाता है। देखिए सेडेटिव आर ए टाइप्स ऑफ द ड्रग, मानते हैं ड्रग है टाइप्स, स्लो डाउन यू ब्रेन एक्टिविटी, जब हम लोग एक स्लो हो जाता है एक्टिविटी, जब हम लोग सोचना ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं तो क्या होता है मतलब चिंता होने लगता है, उसको कह सकते हैं। और बीपी का मतलब हाई प्रेशर हो जाता है, चिंता होता है। तो आप लोग एक मान लीजिए किसी से चिंता ले रहे हैं और ज़्यादा परेशान है, इसके लिए क्या आपको पूरा नींद नहीं आता है, तो इसीलिए ये ड्रग दिया जाता है कि आप लोगों को नींद पूरा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है। देखिए सेडेटिव मतलब देखिए ब्रेन को स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन यू ब्रेन एक्टिविटी, ठीक है। दे आर द यूज टू मेक यू फील मोर रिलैक्सेड, मतलब रिलैक्स शांत करता है। डॉक्टर देखिए ये कौन सा मतलब क्यों ये कौन लिख सकते हैं, कौन दवा दे सकते हैं। तो आप लोग देखिए एक चीज़ और है इसमें याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर कॉमनली प्रिस्क्राइब सेडेटिव्स टू ट्रीट कंडीशन लाइक एंजाइटी and sleep disorder. They also use in the general anesthesia, ये जनरल एनेस्थीसिया में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये बिना प्रिस्क्रिप्शन का आप नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए डी फॉर्म किए हैं, बी फॉर्म किए हैं, अपना मेडिकल चला रहे हैं, किसी का मेडिकल पर काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आप इस मेडिसिन को नहीं दे सकते हैं क्योंकि डॉक्टर का कॉमनली प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए और डेट वाइज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लासेस में आप लोग समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये जो माइंड को रिलैक्स करता है, शांत करता है, उसके लिए होता है। अब देखिए हाइपोनोटिक्स क्या होता है, कृत्रिम निद्राजनक औषधि, मतलब कृत्रिम निद्राजनक की औषधि है,
Hypnotics. Hypnotics are the medication used to the induce a intent or the hypno the quality of the quality of sleep and to reduce wakefulness during sleep. तो डिफरेंट बिटवीन द सेडेटिव एंड द हाइपोनोटिक्स, तो हम लोग जानेंगे मतलब जो हम लोग सेडेटिव हाइपोनोटिक्स ड्रग होता है तो इसमें डिफरेंस क्या है। मान लीजिए सेडेटिव भी आता है और हाइपोनोटिक्स आता है, तो इसमें डिफरेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें ये होता है ड्रग डेट द रिड्यूस, मान लीजिए सेडेटिव जो ड्रग होता है ये ड्रग से रिड्यूस एक्सीटमेंट कल्म्स द पेशेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीपिंग करता है। ठीक है, इसमें होता है ए ड्रग विच द प्रोड्यूस स्लीप सिस्टमली नेचुरल स्लीपिंग करता है। ये क्या करता है, नेचुरल करता है ये क्लम्स द पेशेंट विदाउट इंड्यूस स्लीपिंग करता है। डायरेक्ट मतलब रिसीविंग करता है, ये क्या करता है प्रोड्यूस द स्लीपिंग रिसिम्बल नेचुरल स्लीपिंग करता है। जैसे आप लोगों को नींद आता है तो नेचुरल कभी आ जाता है नींद, तो उस तरह आप लोगों को नेचुरल होगा। अब जो आया तुरंत आ जाए उसको हम लोग सेडेटिव ड्रग कहते हैं। जो हाइपोनोटिक्स होता है नेचुरल, मतलब आप पता नहीं चलेगा कब नींद आ गया, इसको मतलब कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नींद पहले आता था उसी तरह से हाइपोनोटिक्स ड्रग ले रहे हैं तो उसी तरह आपको नींद आएगा। सेडेटिव ड्रग है, जब आप लेंगे तुरंत आप लोगों को स्लीपिंग आ जाएगा। ठीक है, चलिए दे आर द एंजिटली मतलब एंजिटिलिटी एजेंट। देखिए दे आर एंजिटली एजेंट है, दे यूज द फॉर्म इन एंटिटिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्लीप होता है, मेंटेन स्लीप करता है। ठीक है, इसमें कहता है एंजिटली एजेंट करता है। सेडेटिव इन द हायर डोज प्रोड्यूस हाइपोनोटिक्स, तो मान लीजिए हायर को मतलब हो सेडेटिव जो होता है हायर डोजेज प्रोड्यूस द हाइपोनोसिस है। ये है हाइपोनोटिक्स जो होता है हायर डोजेज प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग समझ गए कि कौन सा डिफरेंट है। तो आप लोग देख रहे होंगे क्योंकि ये है फास्ट काम करता है, नेचुरल काम करता है, इसके बारे में देख लिए। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देख लिए। इसमें एंजिटिव है, इसमें मेंटेनेंस ऑफ स्लीपिंग है, मेंटेनेंस ऑफ है। इसमें हाइपोनोटिक्स जो हायर है डोजेज प्रोड्यूस जनरल एनेस्थीसिया है, इसमें हाइपोनोसिस है, हायर डोजेज रिड्यूस हाइपोनोसिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब डायजेपाम क्या है, व्हाट इज डायजेपाम। तो डायजेपाम है, डायजेपाम इज द यूज टू ट्रीट एंजाइटी अल्कोहल विथ ड्रो एंड सीज्यूर। मतलब आप लोग देख रहे होंगे, मान लीजिए अल्कोहल आप पी रहे हैं हमेशा, तो उसके लिए आप लोगों को इसको काम से मतलब यूज में आ जाता है, सीज्यूर में आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई नशा कर रहे हैं, कोई दारू पी रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों को आ जाता है काम में। जो डायजेपाम लेंगे तो आप लोगों को जो मानसिक शक्ति होती है उसको क्या करती है, थोड़ा थोड़ा कम कर देती है, धीरे धीरे आप लोगों को दारू छुड़ा देती है। जो मान लीजिए हमको इच्छा करता है कोई भी सामान लेने के लिए, तो वो आकर्षित होता है, जो माइंड में फिटिंग हो जाता है कि मेरे को वो लेना है, एक वो इति होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डायजेपाम यूज करते हैं एंजाइटी अल्कोहल विथ ड्रॉ करने के लिए। क्या उसको छोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग डायजेपाम को यूज करते हैं, सीज्यूर मतलब छोड़ने के लिए काम करते हैं। इट इज आल्सो टू रिलीफ मसल्स मतलब देखिए स्पज्म मतलब स्पम्स। देखिए डायजेपाम बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग होता है। ठीक है, मान लीजिए हम आप लोगों को कहीं भी आप लोग जा रहे हैं तो क्या होता है ना, इट इज द आल्सो यूज द रिलीफ मसल क्या होता है, मसल रिलीफ करता है। पेजम
डायजेपाम बिलोंग टू द क्लास ऑफ ड्रग। ये क्या करता है, मसल को रिलैक्स करता है। इसका पहली काम देखिए, आई नो एज द बेंजोडाइजिपिन। ये किस में पाया जाता है, बेंजोडाइजिपिन में पाया जाता है। तो डायजेपाम का काम क्या है, जैसे नर्वस सिस्टम है ना, उसी तरह ये भी काम करता है। नर्वस सिस्टम को क्या करता है, रिलैक्स करने करता है। नर्वस सिस्टम जब आप लोगों को उसके क्लासेस लेंगे तो आप लोग अलग से बता दूंगा, जिसमें आप लोग नर्वस सिस्टम, अब डायजेपाम के बारे में समझना है। डायजेपाम ये है जो आप लोगों को बॉडी को रिलैक्स करता है और अच्छा मतलब सुरक्षा करता है। मतलब एक कहा जाए तो बॉडी को जो हम लोग चिंता होती है, घबराहट होती है, उसको हम लोग को रिलैक्स करता है और उसको क्या करता है, इसे मतलब नींद में ले जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं, थोड़ा क्या होता है, चिंता और इसे पूरा मतलब रिलैक्स कर देता है। उसके लिए हम लोग को विड्रॉ कर देता है। मान लीजिए आपको कोई चीज़ छुड़ाना है, लत लग गई, मतलब लत लग गई, तो लत लग गई, तो उसको हम लोग छुड़ाना कैसे है, तो हम लोग धीरे धीरे इसको मतलब इसको भी ज़्यादा यूज नहीं करना है। डायजेपाम को धीरे धीरे यूज करना है। इससे जैसे आप लोगों को दारू छुड़ाना है तो वो क्या होता है ना, उससे दिमाग थोड़ा सा हटता है, क्योंकि ये भी स्लीपिंग काम करता है, ये भी नशा चढ़ाता है। जैसे उसको दारू का जो आप लोग सिगरेट दारू पीते हैं वो भी नशा चढ़ा, बट ये क्या करता है, धीरे धीरे उसको हटा देता है और उससे आप लोगों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यही काम है जो आप लोगों को सिखाया जाए। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, डायजेपाम इज यूज टू द ट्रीट एंजाइटी, अल्कोहल विथ ड्रोल एंड द सीजूर। ठीक है, इट इज द आल्सो यूज टू द रिलीफ मसल्स मतलब स्पेजम। डायजेपाम बिलोंग टू क्लास ऑफ ड्रग। ठीक है, नॉन एज द बेंजो, हम लोग जानते हैं, मतलब जानते हैं किस में से पाया जाता है जो डायजेपाम, तो बेंजोडाइजिपिन होता है, जो बेंजो से मिलके बना होता है। ठीक है, चलिए केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करें। तो हम लोग केमिकल है, तो बेंजीन से कितना बनता है, देखिए 143 क्या होता है, 143 क्या होता है, 14 जो होता है बेंजोडाइजिपिन होता है। देखिए अब मेथाइल 1 मेथाइल है, 1 जो डबल ओ पर वो कीटोन है, और 7 क्लोरो है, और 5 फिनिल है। ठीक है, आप लोग याद कीजिए। आपका मान लीजिए मतलब स्ट्रक्चर नेम लिखना हो, केमिकल नेम, तो आप लोग लिख सकते हैं 7 क्लोरो मेथाइल 1 या 5 क्या है फिनाइल, और 1 4 क्या है बेंजोडाइजिपिन है। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यूज, अब देखिए इसके बारे में देखना है यूज क्या होता है। जो मान लीजिए हम लोग डिफिनेशन पर ले तो यूज के बारे में तो जानना चाहिए ना। मान लीजिए दवा हम लोग ले रहे हैं तो इसका यूज क्या है, तो यूज क्या है, यूज टू द ट्रीट, मतलब एंजाइटी का प्रॉब्लम हो, अल्कोहल हो, सिड्रम हो, मतलब अल्कोहल विड्रॉ करना हो, विड्रॉल, और सिड्रोन है, आइसोमोनिया है, एंटी कन्वुलेंट है। तो आप लोगों के कितना काम करता है, पहले अल्कोहल को छोड़ाने के मतलब छोड़ने के लिए आता है, और एंजिट करता है, आइसोमोनिया मतलब नींद का मुद्दा में लाता है, नींद में लाता है, एंटी कन्वुलेंटा में लाता है। ठीक है, इसके बारे में आप देखिए। इसके बारे में स्टोरेज मान लीजिए कहीं आप लोग दवा ले आते हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस में रखना है, आप दवा बेच रहे हैं तो कितना डिग्री सेल्सियस में रखना है ये दवा को। तो मान लीजिए आप लोग दुकान लिए हैं, मान लीजिए दूसरे दुकान पर हैं, तो आप लोग क्या करेंगे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर उसको रख सकते हैं, जिससे आप लोगों को मेडिसिन ख़राब नहीं होता है और अच्छे मतलब प्रॉफिट मतलब काम करता है। कहा जाए तो ऑल टाइप्स ऑफ द फार्मूलेशन शुड बी द स्टोरेड एट, अब देखिए स्टोरेज एट, तो कितना 20.25 डिग्री 20 एंड 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फार्मूलेशन जो होता है, अब मान लीजिए फार्मूलेशन किस में कैटेगरी में आता है, मान लीजिए टेबलेट आ गया, ऑरल सॉल्यूशन आता है, इंजेक्शन में रिलेजेंट में आता है। कोई पूछ दिया तो आप लोग बता सकते हैं, टेबलेट में आता है, ऑरल सॉल्यूशन में आता है, और इंजेक्शन में आता है,
रिएक्टेल जेट में आता है, जेल्स में आता है, रिएक्टेल जेल्स में आता है। चलिए ब्रांड नेम देखा जाए तो ब्रांड नेम होता है, ब्रांड नेम मिल जाएगा 5mg 2mg, रिपाम मिल जाएगा, काम टैबलेट मिल जाएगा, EQ पाम मिल जाएगा, क्लम मिल जाएगा, ठीक है। डाइजी आएगा 5mg, ठीक है। हाइपोज आएगा 5mg। तो ऐसा आप लोग मिल जाएगा, जिसे आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, आप लोग डाइजीपाम के बारे में जान गए, स्ट्रक्चर के आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए इसको, ठीक है। अच्छा समझ आ रहा होगा नोट से, तो आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और लिखेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा, रिपीट करेंगे तो। एक तो है पेपर में हमेशा पूछता है डाइजीपाम का स्ट्रक्चर बनाइए, डिफिनेशन बताइए, इस मतलब स्टोरेज बताइए, और यूज बताइए इसका, और ब्रांड नेम बताइए, तो आप लोग बताना होता है, ठीक है। ठीक है, अब दूसरा क्लासेस है, तो दूसरा क्लासेस हम कर लेंगे आज के क्लासेस में डाइजीपाम। ओके,